नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज उसे मोटिवेशनल स्टोरी का डे था, लेकिन मैं एक घटनाक्रम को आपके समक्ष लेके आपके समय प्रस्तुत हूं और वो घटनाक्रम है इंडियन प्लेन हाईजैक 814। ये घटना का पूरा विश्लेषण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो कि उस दौरान हमें पूरी जानकारी मिली थी और उस घटना को मैं लगातार सुन रहा था, इसलिए यह घटना हमारे लिए सच्ची घटना थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 24 दिसंबर 1999, काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है और वहां का हवाई अड्डा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहां से भारत की इंडियन एयरलाइंस की प्लेन आईसी, उसका नंबर था IC 814, उसको उड़ान भर के दिल्ली आना था उस प्लेन को। और ये टाइमिंग 6 बजे, शाम के 6 बजे के आसपास रहा होगा टाइमिंग, 6 या 5-6 के आसपास, जो भी हो। अब उसी प्लेन में 4-5 आतंकवादी वहीं से चढ़ गए, काठमांडू से ही। शायद किसी स्टाफ को उन्होंने मिला लिया था, हथियार भी अवेलेबल हो गए थे वो। अब वो प्लेन वहां से उड़ा और वो प्लेन जब लखनऊ पहुंच रहा था तब इन लोगों ने अपना हथियार निकाल लिया और प्लेन के अंदर ही बोल दिए, दिस प्लेन इज हाईजैक्ड, मैंने ये प्लेन हाईजैक किया जा चुका है। कॉकपिट पे दरवाजा खुलवाते रहे कैप्टन से, दरवाजा नहीं खोला तो बहुत जोर जबरदस्ती किया तो दरवाजा खोला गया। लेकिन तब तक लखनऊ ATC को पता चल चुका था कि इंडियन प्लेन IC 814 हाईजैक हो चुका है। सेंटर को उस समय सेंटर में आपकी वाजपेयी जी की सरकार थी, सबको पता चल गया था, क्राइसिस मैनेजमेंट को पता चल गया था। अब मीटिंग होने लगी बाकायदा। अब प्लेन के अंदर क्या दृश्य चल रहा है ये भी मैं आपको बताऊं। ये जो आतंकवादी थे, अलग अलग नामों से, किसी का डॉक्टर, किसी का बर्गर, किसी का कुछ और नाम था, अपने कोड नाम इन्होंने रखा हुआ था। 5 आतंकवादी थे और लगभग 170 या 180 यात्री उस प्लेन में सवार थे। पायलट को कहने लगे कि लेके चलो सीधे, और भारत के बाहर। पायलट ने कहा इसमें बहुत कम ईंधन बचा है, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली तक जा सकता है। तो कहे अब दिल्ली, ये लोग उस प्लेन को लैंड कराने की तैयारी में थे नहीं। अगर दिल्ली लैंड करा देते तो पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज थी दिल्ली में। तो इन आतंकवादियों ने कहा दिल्ली के अगल बगल कहीं और, कहा दिल्ली के बगल में है अमृतसर, वहां पर है राजा सासी हवाई अड्डा, वहां पे लैंड करा सकते हैं, ज्यादा वहां परेशानी, वहां तक जा सकता है। और प्लेन उसको लेके गया अमृतसर। पायलट का नाम था देवी शरण। अमृतसर के राजा सासी हवाई अड्डे पर उस प्लेन को लैंड करा दिया गया। अब कहीं से कोडिंग के द्वारा इन लोगों को पता चल गया, पायलट को, और सूचना यहां से दिल्ली से मिल गई कि जितनी ज्यादा समय वहां पे प्लेन रोक दो तो ज्यादा बेहतर बात होगी। ठीक, इनको पायलट को जानकारी मिल गई। अमृतसर हवाई अड्डे पर उन्होंने कहा कि यहां पे, अब जो पायलट था, पायलट ने आतंकवादियों से कहा कि भाई तेल का इंतजाम करवाओ, तब तो प्लेन लेके जहां का होता हम लेके चलें, हमको 180 यात्री सुरक्षित चाहिए। पायलट ने कहा जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। ठीक भाई। अब ये जो आतंकवादी थे ये पाकिस्तान के ISI से निर्देशित हो रहे थे। अब इतने देर में दिल्ली, वहां पंजाब पुलिस की जो पूरी बटालियन थी वो पूरा एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी थी, बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी के साथ। लेकिन क्योंकि ये लोग आतंकवादियों से निपटने में या प्लेन हाईजैक जैसे केस में कुछ कार्रवाई करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए इनको कोई भी अनुमति नहीं दी गई कि आप कुछ भी कार्रवाई करें। सही था।
भाई कुछ कैजुअलिटी हो जाती तो। फिर एनएसजी की टीम उसको एकदम रवाना किया गया और वो हरियाणा की गुड़गांव है, वहां मानेसर है, वहां से वो टीम भेज जाती थी। उसको रवाना किया किसी तरीके से। वहां पर उन्होंने कहा कि प्लेन को पीछे लाओ और वहां पे तेल भर दिया जाए। लेकिन इतने में आईएसआई ने उनको निर्देशित कर दिया कि प्लेन एकदम खुले आसमान के बीचों बीच में होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द कोई ना हो, नहीं तो समझ लो कोई ऑपरेशन ये लोग कर सकते हैं। 40 मिनट तक प्लेन खड़ा रहा। इंडियन गवर्नमेंट यहां पर बहुत बड़ी चूक की। अंततोगत्वा जो आतंकवादी थे उस प्लेन को उड़ाने में फिर दबाव डाल के उड़वा दिए वहां से कि टेक ऑफ करो यहां से प्लेन। अब जब आपकी जमीन से चला जा रहा है तब आपके हाथ में क्या रहेगा? कुछ नहीं रह गया। वहां से फिर लाहौर की तरफ लेके गए। लाहौर एटीसी ने कहा नहीं 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 नहीं, यहां पे नहीं उतारना, नहीं उतारना। वो लोग अपना नौटंकी शुरू किए कि शुरुआत में उनको ऐसे करना है। रनवे की लाइट वाइट ऑफ कर दिया उन लोगों ने। लेकिन फिर अंतोगत वहां पर किसी तरीके से प्लेन उतरवाया गया, लाइट वाइट जलवा लो के, उसको फ्यूल दिया गया। इतनी देर में यहां पर जो अमृतसर वाला घटनाक्रम था, यहां पर उन्होंने एक पैसेंजर को मार दिया था जब प्लेन टेक ऑफ नहीं कर रहा था पायलट तो। और जो डिले हो रहा था उस डिले प्रोसेस में इन लोगों ने अपना पैसेंजर लूज किया। और फिर अब जब लाहौर से उड़ा, अब वो पहुंचा दिया गया दुबई। वो प्लेन दुबई में क्या होता है, जो व्यक्ति मरा था उसको प्लस कुछ 25-30 बूढ़े वृद्ध बच्चों को जो बीमार टाइप में थे उनको वहां पे उतार दिया गया। फिर वहां से आतंकवादियों ने कहा इस प्लेन को अब लेके चलो अफगानिस्तान। प्लेन फिर उड़ा, टेक ऑफ लिया वहां से और पहुंचा अफगानिस्तान। काबुल में नहीं उतर पाए वो, और काबुल एटीसी ने कहा कि इसको ले जाओ कंधार। वो प्लेन पहुंचा कंधार, वहां पे लैंड किया गया। तालिबान ने चारों तरफ उसको घेर लिया। अब ये प्लेन हाईजेक तक पूरा मामला हो चुका था। इन लोगों का पूरी मंशा आतंकवादियों की पूरी हो चुकी थी। फिर क्या होता है, अब बातचीत का रास्ता, बातचीत स्टार्ट हुई भारत सरकार में और तालिबानियों में, आतंकवादियों में। पूरे दुनिया की नजर इस इंडियन प्लेन हाईजेक पे लगी हुई थी। अमेरिका ने अपना सैटेलाइट तक लगा दिया था ऊपर, पूरा दृश्य देख रहा था कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब आतंकवादियों की डिमांड क्या थी? 35 आतंकवादी जो भारत की जेलों में बंद हैं उनको छोड़ा जाए और प्लस $35 मिलियन अमेरिकी डॉलर आतंकवादियों को दिया जाए। और एक किसी आतंकवादी जो मारा गया था, सज्जाद लोन, उसकी डेड बॉडी उन्हें चाहिए थी। भारत सरकार राजी न हुई इन सब मांगों पर। 24 दिसंबर के बाद लगभग 6 दिन तक बातचीत का क्रम जारी है। बीच बीच में कई बार बातचीत टूटी, फिर बनी, फिर टूटी, फिर बनी। लेकिन इस दौरान भारत में क्या हो रहा था, जो उन प्लेन में पैसेंजर्स थे, उनके जो रिलेटिव्स थे, दिल्ली में बड़ा धरना प्रदर्शन होने लगा। मीडिया भी, गवर्नमेंट को लोगों ने बहुत ज्यादा उस समय प्रेशराइज कर दिया था। लोकतांत्रिक सरकार है, झुकना भी पड़ा। फिलहाल यहां पर मैं उस समय का पूरा घटनाक्रम मुझे याद है। वाजपेयी जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि आतंकवादियों को छोड़ा जाए, ये मुझे अच्छी तरीके से याद है। कोई आरोप नहीं उनके ऊपर, लेकिन बाध्य थे क्योंकि उन्हें अपने पैसेंजर्स को भी बचाना था। वो कमांडो कार्रवाई के मोड में थे, एनएसजी एक्शन ले ले, लेकिन चूंकि गलती पहले हो चुकी थी, अब कैसे करें? विदेशी धरती पर कैसे एक्शन होगा, ये दिक्कत की बात थी। अब वहां पे आप कंधार में चलिए। कंधार में जब ये पूरा मामला हुआ, बातचीत,
चल रही थी, तो भारत सरकार ने अपने एक दो नुमाइंदों भेजा। भारत सरकार की तरफ से गए थे अजीत डोभाल और एक और गए थे, दो तीन लोग गए थे बातचीत करने के लिए। डोभाल जी का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, इन सब में बहुत एक्सपर्ट थे वो। बातचीत हुआ तो वो किसी तरीके से निगोशिएट करके मामले को 3 आतंकवादियों पे लेके आए। एक मसूद अजहर था, एक जरगर था, एक और कोई नाम था। 3 आतंकवादियों को छोड़ने पर उस सारे पैसेंजर्स को छोड़ देते हैं। अब यहां पर भारत सरकार सहमत दिखी, लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट इस उसमें थी कि अगर किसी तरीके से वहां पर भी अगर हमको एनएसजी कार्रवाई करने का मौका मिल जाता हम कर देते। लेकिन आईएसआई पूरी तरीके से तैयार थी। उस प्लेन के चारों तरफ सारे तालिबानी रॉकेट लॉन्चर के साथ मौजूद थे कि अगर कुछ भी होता तो पूरे प्लेन को उड़ा देते हैं, और कोई कमांडो एक्शन इन लोगों ने किया। तो बातचीत बनी, फिर कहा गया छोड़ने के लिए। तो तीनों आतंकवादियों को लेकर जसवंत सिंह उस समय तत्कालीन विदेश मंत्री थे, वो पहुंच गए कंधार और वहां पर तीनों आतंकवादियों को दिया। फिर एक दूसरा प्लेन पहुंचा, उस प्लेन पे सारे पैसेंजर्स को सवार किया गया, फिर वो इंडिया में लेके आए। यहां तक पूरा घटनाक्रम जो भी था, मतलब भारत सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक घटनाक्रम था कि आतंकवादियों के सामने भारत सरकार झुकी। और आतंकवादियों ने कहा, उन्होंने जब बातचीत हो चल रही थी तो कहा कि भारत सरकार आतंकवादियों को नहीं छोड़ेगी। तो उसने एग्जाम्पल कोट किया, क्या रूबिया सईद के मामले में आपने ऐसा किया था? अब आप सोच सकते हैं कि जब भी आप एक बार आतंकवादियों के समक्ष झुक जाते हैं तो बार बार झुकाने का वो प्रयत्न करते ही करते हैं। ये पूरा घटनाक्रम था आईसी 814 का, और लगभग 31 दिसंबर को इस पूरा घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ। लेकिन यहां पर चूक कहां हुई, ये मैं आपको बता रहा हूं। भारत सरकार की प्लेन 5 से 6 बजे के बीच में जब काठमांडू से उड़ा था और लखनऊ पहुंच रहा था, उसी समय लखनऊ एटीसी को पता चल गया था। इनके पास लगभग 2 घंटे का वक्त था लगभग, और इस 2 घंटे में इनकी एनएसजी की टीम ऐसी होती है कि भारत में कहीं पर भी 1 से 1.5 घंटे के अंदर पहुंचकर अपना एक्शन भी ले लेती है। ये आप जानिए, इतनी स्फूर्ति एनएसजी की टीम में रहती है। लेकिन ये 2 घंटे तक ये लोग मीटिंग पर मीटिंग ही करते रहे। और बात बता दूं, 40 मिनट वहां पर खड़ा था प्लेन, उसके बावजूद ये एनएसजी की टीम वहां पर पहुंची तो जरूर, लेकिन जो करना चाहिए हो नहीं सका। जो कम्युनिकेशन होना चाहिए बेहतर, जो सामंजस्य होना चाहिए बेहतर, वो इन लोगों के द्वारा डिसीजन नहीं लिया जा सका, क्योंकि घबरा गए थे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब कौन लोग प्लेन हाईजैक के ये भी नहीं मालूम, कुछ भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ये सबसे बड़ी परेशानी थी। और जिस समय वहां से अमृतसर से प्लेन टेक ऑफ करने वाला था, उसी समय उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है। यानी उस प्लेन के अंदर जो भी आतंकवादी थे, उनके साइकोलॉजिकल स्प्लिटिंग हो रही थी उनके ब्रेन में कुछ ना कुछ। और यही जो समय है, इस समय कोई ना कोई एक्शन किया जा सकता था, वो नहीं हो सका। अब इजराइल ने जैसे अपने प्लेन हाईजैक के संदर्भ में अपना डिसीजन लिया था, वैसा डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट ले नहीं सकती थी। इजराइल का भी एक एग्जांपल है, बहुत जबरदस्त एग्जांपल है वो, फिर कभी चर्चा करेंगे। और उसने अपने पैसेंजर्स को छुड़ा लिया था, एक पैसेंजर खाली मारा गया था। लेकिन इंडिया में जो है, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, हमारी डेमोक्रेसी तो है भाई बहुत स्ट्रांग, लेकिन हम जनता के दबाव के आगे प्रायः झुक जाया करते हैं। ये हमारी अच्छाई भी कहें कमी भी कहें, जो भी कह सकते हैं आप। आज की ये स्टोरी
ये लाइव स्टोरी थी हमारे लाइफ की। हमने जो देखा था, जो महसूस किया था, जो हमें कमी नजर आई थी, वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। जैसा भी लगे आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो आप कमेंट और लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।